जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसम ब जगत करणी अज तस्नीम साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत करणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हैरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर है संसार के भाइयों 52 नंबर। और अगर नहीं देखी हूँ तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा एक इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार नहीं है। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी हैं और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बात को सच्ची जान जान कर मानती हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कैद है। सो झूठी सच मालूम होता है और इस बात को ख्याल नहीं करते हैं कि यह बातें जो इन किताबों में लिखी हुई है यह समझ में भी आती है या नहीं आती है, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन महाजनों ने किताबों में लिख लिख करके अगले सती लोग जो हुए हैं उनके नाम से यह किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी हैं, कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं होवे और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। और दुनिया यह नहीं देखती है कि यह बातें जो इन किताबों में लिखी हैं यह सच है या झूठ है, और यह बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बंदियों ने अगली असली धर्म वेद की किताबें तो सब छुपा दी है कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी हैं। सो राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनों ने यह चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का है, अव्वल नाम परमेश्वर का, और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है, जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। यह सतराई की है, और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डुबाने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई हैं। सो दुनिया असली धर्म वेद की किताबें तो तलाश नहीं करती हैं और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। सो जैसे यह महाजन लोग उन किताबों के लिखे मौजूद होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ कि असली धर्म वेद की किताबों को देखो, उनमें क्या लिखा है, और धर्म पर चलो और राक्षसी जाल को मिटाओ और राक्षसी विद्या के जाल से निकलो, जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और यह राक्षसी जाल की किताबें ऐसी है जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते चलाई थी, और रावण भी किताब में अगले सती लोगों का और राक्षसों के नाम की जो रावण से 75 पेज नंबर 53 संसार के भाइयों हुए थे, उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे, कि जिससे रावण का नाम छोड़े ना हुए। और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद ही जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर पर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी इन
राक्षसी जाल की किताब में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में छोड़े ना आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए हैं और रावण ने तो असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें छुपा दी थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी श्री के और कंस के ज़माने में श्री कृष्ण जी श्री के लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबा दिए और गला दिए और दुनिया में से इन किताबों का नाम भी मिटा दिया और असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें दुनिया में चलाई। जब दुनिया समझी और दुनिया की आंखें खुली, जब संसार की औलाद इनके राक्षसी पाप से बची थी, तो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजनों ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई हैं। सो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ़ करता हूँ कि असली धर्म वेद की किताबों पर चलो और देखो। और ऐसे ऐसे जाल भागवत के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण महाराज के ज़माने में 9 नंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। तो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,44,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो, ज़रा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर कुछ ज़मीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ है। और अलावा इसके यह जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने इंद्र महाराज ने तत्कार की थी, जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमाला से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डुबा दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण महाराज को पड़ी। जब श्री कृष्ण महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठाकर ब्रज के ऊपर साया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया, सो यह बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता है। क्योंकि पहाड़ क्या एक शेर 2 शेर या मन का था जो उठा लिया होगा। यह बातें इन सौदागर महाजनों के राक्षसी पाप की हैं। सो अब तुम सब संसार के लोग इन बातों का ख्याल करके होशियार होके और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह बनी सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग यह जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगे तो बाण लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश होकर और मर गए। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। यह किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि इस किताब के मजमून को समझ करके अपना अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों। किताब जगत प्राणी छावनी अरंगपुरा से संपर्क करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।